आज के वीडियो में हम जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसका बीएड प्रथम वर्ष का जो रहता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न है क्या है, कितने नंबर के क्या क्वेश्चन आते हैं और इसमें ऑप्शन कैसा रहता है। ये बीएड फर्स्ट ईयर का जयमाल है। इसमें जो सेकंड पेपर है वो है समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा। फिर थर्ड पेपर है वो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य है। फिर है भाषा शिक्षा और समाज। फिर ये जो सब्जेक्ट रहता है कि आप कौन सा ऑप्शनल में लिए हो, जैसे मेरा सामाजिक विज्ञान था एसएसटी, तो वो था प्रथम वर्ष सामाजिक विज्ञान 66 कला। और फिर है ये जो सब्जेक्ट 6 रहता है भाषा प्रवृत्ता। अगर आप हिंदी चाहोगे तो हिंदी लोगे, इंग्लिश चाहोगे तो इंग्लिश लोगे। तो मैं हिंदी लिया था, तो भाषा प्रवृत्ता हिंदी, ये इसका सिलेबस है। सिलेबस का भी वीडियो डाल दिया मैं आपने अपने चैनल में। अगर आपने सिलेबस और कितने नंबर वाइज डिवाइड रहता है बीएड फर्स्ट ईयर बिलासपुर या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में, उसका सिलेबस मेरे चैनल पे डला है हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। आप चाहो तो उसको भी देख के विजिट कर सकते हो कि सिलेबस क्या है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, ये मैं अपना क्वेश्चन पेपर रखा हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन क्या रहता है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन में अथवा रहता है, इसकी ये दिया है हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं तो 16×5 ये मैक्सिमम मार्क्स रहता है। ठीक है, 80 लिखा है इसमें। और पास होने के लिए आपको 27 नंबर चाहिए। ग्रेस 2-3 नंबर तक मिलता है, एक सब्जेक्ट में ही मिलता है, मैक्सिमम 5 नंबर तक मिलेगा। उससे कम रहेगा तो आपको फेल कर देगा। एटलीस्ट ट्राई करना कि 2-3 नंबर से ज़्यादा ग्रेस मत लगे, या ग्रेस लगे ही मत, फेल कर देंगे फिर आपको रीचेकिंग में डालना पड़ेगा पास होने के लिए। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा है और ऐसा श्योरिटी रहेगी नहीं कि आप रीचेकिंग में डालोगे तो आपको पास करेंगे या नहीं, और पास करने के लिए भी आपको पैसे वैसे देना पड़ जाएगा इत्यादि। बहुत ज़्यादा ही चोचले हैं इसके। तो आप पहले ट्राई करोगे सीधा ही पास हो जाओ। 80 नंबर का रहता है मैक्सिमम, एक 80 नंबर का रहेगा और एक पेपर है जो 40 नंबर का रहेगा। बाकी जो 80 नंबर का 80 नंबर का पेपर रहता है उसमें 27 नंबर लाना रहता है, जो पासिंग मार्क्स रहता है वो। और अगर 27 से कम हो आपके सब्जेक्ट में तो 2-3 नंबर तक, 3-4 मैक्सिमम 3-4 नंबर तक ही आपको ग्रेस मिलता है। बाकी फिर नंबर ग्रेस में भी नहीं मिलता। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था घर के। तो ये जो पहला पेपर है सीडीपी है, उसका तो मेरा कहीं क्वेश्चन पेपर घूम गया है। ये सेकंड पेपर जो है समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। पैटर्न वही है, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन में अथवा रहेगा। एक एक क्वेश्चन 16 नंबर का, 80 नंबर रहता है और 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहती है। सिलेबस का वीडियो डाला हूँ जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अपलोड था, उसको आप देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये पेपर 2 का है, समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा क्वेश्चन। तो इसमें सीधा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, 16 अंक के 5 क्वेश्चन, 16 नंबर के 5 क्वेश्चन और 80 नंबर का कुल है। अब फिर क्वेश्चन 1 है, कक्षा कक्ष में विविधता से आप क्या समझते हैं? विभिन्न सामाजिक संस्कृति की एवं भाषाई विविधता का उपयोग अध्यापन में किस प्रकार करेंगे? ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, हाउ कैन वी यूज सोशियो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन टीचिंग। और इसके ऑप्शन में है ये दोनों क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन। ये वाला जो क्वेश्चन हो गया इसमें अथवा दिया, दोनों में से एक बनाना रहता है। तो इसमें अथवा में जो दिया है वह है, शालेय अप्रवेशी शाला त्यागी एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बच्चे शैक्षिक रूप से जोखिम में हैं, इनके अध्यापन की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। और है नॉन इनरोलमेंट, अर्ली ड्रॉप आउट एंड लो अचीवमेंट आर द इशू फॉर द चिल्ड्रन एट द रिस्क, हाउ शुड बी मेक अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रन। और फिर ऑप्शन 2 जो है वह है, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इस हेतु मार्क्स एवं मैक्स वेबर का सिद्धांत लिखिए। फिर है व्हाट इज सोशल सेटिस्फैक्शन, राइट ए थ्योरीज ऑफ मार्क्स एंड मार्क्स वेबर फॉर इट। और इसमें ऑप्शन में दिया है, अमर्त्य सेन की सामाजिक समानता एवं भागीदारी में वृद्धि का सिद्धांत लिखिए।
राइट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अमर्त्य सेन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा हेतु उपलब्ध सरकारी योजनाएं लिखिए। राइट द गवर्नमेंट पॉलिसी मेड अवेलेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन। फिर इसके ऑप्शन में है आदिवासी समाज के विकास की दुविधाएं लिखिए, उनकी शिक्षा हेतु सरकारी योजनाएं लिखिए। राइट डिलेमास ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। राइट गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर चौथा जो है, शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान लिखिए। राइट प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके अथवा में शिक्षा के निजीकरण के गुण एवं दोष लिखिए। राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रमुख बिंदु लिखिए। राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर अथवा में दिया है निम्नलिखित किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षा को सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये पेपर 2 रहा। इसमें हर 10 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन में अथवा रहते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें अथवा ये दिया, इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया सामाजिक स्तरीकरण, और इसमें एक अथवा दिया। इस दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, और ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन में अथवा रहता है और उसको सॉल्व करना है। ये सेकंड क्वेश्चन इसमें अथवा है, थर्ड क्वेश्चन इसमें अथवा है, और कुल मिला के जो क्वेश्चन के नंबर रहती है वो 10 रहती है। इसकी एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। ऐसा गिनोगे तो 2 हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन वाइज गिनोगे तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण और इसमें अथवा दिया है अमर्त्य सेन वाला। इन दोनों में से आपको एक बनाना रहता है, ठीक है। अब फिर आते हैं, ये पेपर 3 है जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, बीएड फर्स्ट ईयर का। तो ये जो रहता है मार्क्स इसमें मिनिमम 80 हो रहे हैं, लेकिन अभी 27 जो मार्क्स आया है उसको भी पासिंग मार्क्स दिखा रहते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जो दिया है उसमें ये लिखा गया है कि पासिंग जो मिनिमम मार्क्स है वो 27 है करके। तो आप लोग ट्राई करना कि आपको जो 40 प्लस रहे उसी वही स्कोर करो, कम भी होगा तो 30 तक आ ही जाएगा। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो पेपर 3 है वो एक्चुअली में ये पेपर 5 लिखा है, लेकिन सिलेबस में जाओगे तो ये पेपर 3 है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला है शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए तथा आपकी दृष्टि से शिक्षा एवं विद्यालय के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए, चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन शुड बी देयर बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूल इन योर व्यू। फिर इसमें अथवा में दिया है वर्तमान में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षक छात्रों और समुदाय के लिए किस तरह के उद्देश्य तैयार किए जाने चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट द प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रेम्ड फॉर द टीचर, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन 2 है टैगोर आधुनिक भारत एवं शैक्षिक पुनरुत्थान के महान पैगंबर थे, विवेचना कीजिए। टैगोर वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोफेट ऑफ एजुकेशन रिनाइंसेंस इन मॉडर्न इंडिया, डिस्कस। अब इसमें अथवा में है निम्नलिखित विषयों पर श्री अरविंद घोष के विचारों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस श्री अरविंदो घोष व्यू ऑन शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। सेकंड है व्यक्ति और समाज के प्रति उनकी अवधारणा, देयर कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। फिर है थर्ड जो है वैश्वीकरण क्या है, इसने शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है, भारत के संदर्भ में समझाइए। व्हाट इज ए ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट हैज इफेक्टेड द एजुकेशन, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। फिर इसके अथवा में है वैश्वीकरण के बाद है, फिर इसमें 2 है ए बी, जो 3 क्वेश्चन में 2 ठोक लिखने हैं, एक शॉर्ट में हो गया।
फिर इसके अथवा में भी दो दो क्वेश्चन दे दिए जिसको सॉल्व करना रहते हैं और बी के रूप में। इसमें जो बी दिया है वह है शिक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझ को कैसे ला सकते हैं, समझाइए। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी इंश्योर्ड थ्रू एजुकेशन, एक्सप्लेन। फिर अथवा दिया है ए है औद्योगिकीकरण क्या है, औद्योगिकीकरण से समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, समझाइए। व्हाट इज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन सोसाइटी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन। फिर बी है जन भागीदारी विकसित करने में शाला की भूमिका समझाइए। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। फिर 4 है कक्षा कक्ष, जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर फॉर मेकिंग द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव। इसके अथवा में है शिक्षा में आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में मुदलियार आयोग एवं कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। मेंशन सम मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मुदलियार कमीशन एंड कोठारी एजुकेशन कमीशन इन द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। फिर अथवा में इसके ऑप्शन में जो दिया था निम्नलिखित को विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिचालन में शिथिलता। लेदरजिक एक्सेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। फिर हो गया ये बीएड पार्ट 1 टर्म इन एग्जामिनेशन, ये पेपर 4 जो था लैंग्वेज सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसमें एक है कि बाकी सब का मार्क्स जो रहते हैं 88 का रहता है, यही वाला जो पेपर है जो जिसका मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का रहता है और पर क्वेश्चन पासिंग मार्क्स जो इसमें 13 रहता है, ये 40 मार्क्स का रहता है ये वाला जो पेपर बस है। पासिंग मार्क्स इसमें 13 है, एक एक क्वेश्चन इसमें 8 नंबर का रहता है, जो 5 क्वेश्चन रहता है 8 पंचे 40। ठीक है, तो इसमें फिर जो क्वेश्चन है वो है एक पेपर जो है लैंग्वेज सोसाइटी एंड एजुकेशन, वही बस आपको 40 मार्क्स का रहेगा जिसमें पासिंग मार्क्स 13 रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा। फिर इसमें क्वेश्चन 1 था जो प्रीवियस ईयर में आया था वो 23-24 में। पहला, भाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। फिर है अथवा में बालक का सर्वांगीण विकास भाषा द्वारा ही संभव है। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु तर्क संगत उदाहरण दीजिए। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज पॉसिबल ओनली थ्रू लैंग्वेज सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ ए रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। फिर सेकंड है भाषा और संज्ञान को समझते हुए संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन एंड डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूड डेवलपमेंट। फिर ऑप्शन में दिया है भाषा में अनुभव एवं समझ की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज। फिर थर्ड जो है वह है भारत के बहुभाषिक परिदृश्य को समझाते हुए बताइए कि बहुभाषिकता छात्रों की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसमें elucidating the multilingualism perspective of India, explain how does multilingualism affect the education of student। फिर अथवा में है छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता एवं बोलियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है
बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में बहुभाषी संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? व्हाट इज मल्टीलैंग्वेजिज्म? हाउ कैन मल्टीलैंग्वेजिज्म रिसोर्सेज बी यूज्ड इन क्लासरूम? फिर अथवा में है सीखना क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताएं बताइए। व्हाट इज लर्निंग? एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फिर है 5 जो है, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इन आवर ओवन वर्ड। फिर अथवा में है भाषा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को सामाजिक लिंग भेद के संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑन द रेफरेंस ऑफ सोशल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब आ गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो पेपर 6 रहता है, पेपर 5 जो है आपका जो पैडागोगी लिए हो, जैसे कोई सोशल साइंस लिया है, कोई साइंस लिया है, कोई मैथ्स लिया है, उसके ऊपर रहता है। और जो लैंग्वेज 6 रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप इसमें ही चाहोगे तो हिंदी भी ले सकते हो, चाहोगे तो इंग्लिश भी ले सकते हो। मेरा हिंदी था तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये एक नोट भी दे दिया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। 80 नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का है। और ये देखो ये क्वेश्चन है, फिर इसमें अथवा दिया है, एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में अथवा रहता है और 5 क्वेश्चन रहता है, ऐसा जो एक बताया था। और एक चीज ऐसा है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो क्वेश्चन रहता है ना, जो पांचों क्वेश्चन रहता है उसमें ऐसा 2 विषय पर लेख लिखने के लिए दे दिया है। और इधर ऑप्शन में दे दिया है एक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहता है, या कोई सा भी देख लो उठा के, जो 5वां वाला क्वेश्चन रहता है जो लास्ट का, उसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया रहता है इसकी। ये दो क्वेश्चन हो गए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भूगोल शिक्षण में मानचित्र की उपयोगिता, भूगोल शिक्षण में ग्लोब का महत्व है, ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन जो अथवा रहता है। तो इसमें भी एक अथवा में दिया है 5वां नंबर में। तो अब देखना कि ऐसा पेपर में अथवा में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप मेंटली प्रिपेयर रहना एग्जाम में जाने से पहले। ये फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पहला क्वेश्चन, संप्रेषण के क्या महत्व हैं और वह हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। What are the elements of communication and how does it play important role in our life? फिर अथवा में दिया है अंतर संस्कृति संप्रेषण एवं संस्थागत संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, भाषा सीखने में इसका क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। What do you understand by intellectual and institutional communication? What is the importance of the learning language describe? फिर 2 है पठन की विभिन्न युक्तियां, रणनीतियां, स्ट्रैटेजी क्या है। पठन के उपकौशलों को उपयुक्त उदाहरणों सहित बताइए। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग, मेंशन द सब स्किल ऑफ रीडिंग विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। फिर इसमें अथवा में दिया है अनुच्छेद, संवाद और वार्तालाप को उदाहरण सहित समझाइए, ये भाषा विकास में कैसे सहायक हैं। एक्सप्लेन पैराग्राफ डिस्कोर्सेस एंड डायलॉग्स विथ एग्जाम्पल, हाउ दे आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। फिर 3rd है लेखन के मुख्य तत्व क्या हैं, कक्षा में लेखन प्रक्रिया के शिक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ राइटिंग, एक्सप्लेन टीचिंग राइटिंग प्रोसेस इन क्लासरूम विथ एग्जाम्पल्स। फिर अथवा में है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है पाठ की समीक्षा के विभिन्न चरण, स्टेप्स ऑफ रिव्यूइंग एनी टेक्स्ट आर्टिकल। फिर 2nd है आलोचनात्मक पठन, क्रिटिकल रीडिंग। 3rd है माइंड मैपिंग। फिर 4th है सृजनात्मकता को एक उपकरण के रूप में लेते हुए अंतर्बोध का संप्रेषण कैसे किया जा सकता है, भाषा की कक्षा में सृजनात्मकता का महत्व क्यों है। How can we use creativity as a tool for communicating our deeper selves? What is creativity important in language classroom? फिर अथवा जो है वह है आत्मकथा और कविता कैसे लिखते हैं। इन पाठों के निर्माण के लिए संसाधन की व्याख्या कीजिए। How autobiography and poems can be written? Explain the resources needed in creating this text. फिर 5 है निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों पर लेख लिखिए।
राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मैं फिर से बच्चा क्यों बनना चाहती हूँ। वाई आई वॉन्ट टू बिकम ए चाइल्ड अगेन। फिर है चीज़ें जो मैं अपने जीवन में करना चाहती हूँ। द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। फिर थर्ड है मैं शिक्षक क्यों बनना चाहती हूँ। वाई आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर। फिर अथवा में दिया है, ये जो चित्र मेंशन कर दिया है आपको, ये दिख रहा है ना। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते होंगे घर के, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिला रहा था तो ये वाले क्वेश्चन मेरे को एग्ज़ाम में हॉल में मिल गए थे। तो ये वाला जो आपको अच्छे से शो हो रहा है ना, ये चित्र, इसके बेस पे आपको आंसर लिखना रहता है। फिर इसमें हम दिखा गया है ये वाला, उपरोक्त चित्र को आधार मानकर एक कहानी लिखिए। जो मेंशन किया गया है ये वाला चित्र, उसके बेस पे एक कहानी लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबो पिक्चर्स राइट ए स्टोरी। ये वाला चित्र देख के इस पे एक कहानी लिखना था। ये आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। ऐसा भी पेपर में आता है, ये वाले पेपर जो रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये जो क्वेश्चन का लेवल है इसको आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। जो ऑप्शन 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 विषय पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये है जिसके मैं फिर बच्चा क्यों बनना चाहती हूँ। चीज़ें जो मैं अपने जीवन में करना चाहती हूँ। मैं शिक्षक क्यों बनना चाहती हूँ। ये जो ऐसा क्वेश्चन रहता है इसको आप आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन लिखने के टाइम ये ध्यान रखना कि आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। ये नहीं लिखना है कि शिक्षक की बाहरी कमी नहीं रहता है, उसकी कुछ निगेटिविटी नहीं लिखना है। जो भी लिखना है उसको पॉजिटिव आंसर देना है। मैं बच्चा क्यों बनना चाहती हूँ, चीज़ें जो अपने जीवन में करना चाहती थी, मैं शिक्षक क्यों बनना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे। अब ठीक है, बात है जो पेपर 5 जो रहता है, ये अगर आपने सोशल साइंस लिया तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। मैथ्स लिया रहोगे तो इसका क्वेश्चन अलग रहता है, लेकिन सबका पैटर्न वही है कि 16 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन में अथवा रहेगा, और 80 नंबर का रहता है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 29 लिखा है, लेकिन वो देखोगे आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो सिलेबस है उसमें 27 ही लिखा रहता है। और मैं प्रीवियस ईयर में अपने दोस्त लोग का मार्कशीट देखा जिनका एकदम 27 या 28 आया था, उनके में भी ग्रेस का ऐसा कुछ उल्लेख ही नहीं किया है। लेकिन आपने अगर 24 25 जो पाए थे उनको एक पेपर में ग्रेस लेके पास किए हैं। और मिनिमम अगर सिलेबस में देखोगे तो 27 है, और 27 से कम हुआ है तो उनको ग्रेस दे के एक पेपर में पास कर देते हैं। और 27 में कोई ग्रेस नहीं है, यही पासिंग मार्क्स, इसमें 29 नंबर दिखा है। सिलेबस में देखोगे तो इसमें 27 मेंशन किया गया है। सिलेबस भी डाल दिया आप बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो है उसको आपको अच्छे से समझना रहेगा पासिंग मार्क्स क्या है और कौन से पेपर कितने मार्क्स का रहता है, स्कूल इंटर्नशिप कितने का रहता है, प्रैक्टिकल कितने का रहता है। तो आप उस वीडियो के जरिए एकदम डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रहता है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण कला है, इसके क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करते हुए इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के साथ सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। फिर है डिस्क्राइब द नेचर एंड फील्ड ऑफ सोशल साइंस, एक्सप्लेन द कोरिलेशन विथ हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। फिर इसमें अथवा में है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। What are the different sources of social science? Describe any one of them in detail. फिर क्वेश्चन 2 है, समाज के विकास में सामाजिक विज्ञान विषय की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। Explain in detail the role of social science topic in the development of society. फिर अथवा में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थी में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यह है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, हाउ कैन बी इनक्लूड द सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स
थ्रू दिस ऑब्जेक्टिविटीज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विविधता। विविधता से आप क्या तात्पर्य है? विविधता से क्या तात्पर्य है? विविधता युक्त कक्षा में शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? यह है व्हाट इज मीन्ट बाय डाइवर्सिटी, हाउ एजुकेशन कैन बी मेक मच इफेक्टिव इन द क्लास विद डाइवर्सिटी। फिर इसमें अथवा में है दैनिक शिक्षण योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि दैनिक शिक्षण योजना कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल में है, आप उसको देख के जो बीएड फर्स्ट ईयर में बनाना रहता है, कॉपी में लिखना रहता है, आप उसको समझ सकते हो। देन लेसन प्लान बनाना रहता है, यूनिट प्लान बनाना रहता है, वो कैसे बनाते हो उसको, लेसन प्लान और यूनिट प्लान आप उस वीडियो के जरिए उसको समझ सकते हो। और इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ गया है कि दैनिक शिक्षण योजना से आप क्या समझते हो। जो हम लोग दैनिक शिक्षण योजना डेली बीएड के इंटर्नशिप में जो रहता है, स्कूल इंटर्नशिप में जाओगे तो उसमें बनाना रहता है। अगर आप फर्स्ट ईयर की हो तो आपके कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अपना कॉलेज में 15 था, 15 ये बनाना था और 5 इकाई योजना बनानी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दैनिक शिक्षण योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेली टीचिंग प्लान, डिस्क्राइब इज नीड एंड इम्पोर्टेंस। फिर 4 जो है वह है वैदिक शिक्षा से आपका क्या आशय है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वैदिक एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। फिर अथवा में ऑप्शन में दिया है इतिहास विषय का महत्व बताइए, अतीत का संबंध वर्तमान से किस तरह स्थापित किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, हाउ कैन द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर बी एस्टैब्लिश्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। फिर 4 जो है उसमें 5वां क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है भूगोल शिक्षण में व्हाट, राइट ए शॉर्ट नोट। पहला है भूगोल शिक्षण में मानचित्र की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैन इन जियोग्राफी टीचिंग। फिर सेकंड है भूगोल शिक्षण में ग्लोब का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब इन जियोग्राफी टीचिंग। फिर अथवा में बताया है प्रवास के महत्व को बताते हुए इसका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताइए। राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ माइग्रेशन, हाउ डस माइग्रेशन इफेक्ट द ह्यूमन सोसाइटी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये हो गया आपके जो 6 पेपर रहते हैं उसमें से 5 पेपर का रहता है, उसका मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिया। अगर टफनेस लेवल का बोलोगे तो एक पहला पेपर है CDP जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी रहता है, वो पेपर इजी रहता है, आपको मेहनत करनी है, जिसमें स्कोर बहुत कम होती है। तो ये अगर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी के हो तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया, और ये इसमें स्कोर करना काफ़ी टफ रहता है। स्पेशली जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, ये वाला सब्जेक्ट 80 मार्क्स के रहते हैं, ये वाला पेपर जो है, और इसमें स्कोर या अच्छे मार्क्स करना थोड़ा टफ है बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में। और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं टैगोर की आधुनिक भौतिक पुनरुत्थान के महान पैगंबर थे विवेचना कीजिए, अरविंदो घोष के विचार को लिखिए। और क्या वाला क्या क्वेश्चन आ गया, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिचालन की शिथिलता, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं इसके आंसर लिखना काफ़ी टफ है, अगर वो उसमें बताया गया है। इसमें मुदलियार आयोग हो गया, कोठारी शिक्षा आयोग हो गया, इसके प्रमुख सिफारिश को लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप पढ़ा रहोगे मुदलियार कमीशन ने क्या दिया था, कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या प्रमुख सिफारिश की थी, या जो रहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या था, NCF 2005 क्या है, इसके अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आपको ये याद रहेगा। तो आप एटलीस्ट आपको मेहनत करनी है। तो ये जो पेपर 3 और पेपर 2 है इसमें थोड़ा ज़्यादा करना, बाकी सब्जेक्ट तो फिर निकल जाता है, ये थोड़ा स्कोर करने में इसमें टफ जाता है। और ये सब जो क्वेश्चन हो गया मुदलियार आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, ये सब पढ़ोगे तो फ्यूचर में इससे बहुत काम आता है। जिसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गया, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा हो गया, NCF तो CTET या CGTET का बहुत बड़ा एक टॉपिक ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप DSSB या
KVS वगैरह के एग्जाम दिलाओगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्या था, उसका विस्तार क्या था। और ये जैसे अरविंदो घोष हो गया, टैगोर हो गया, ये सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, प्रयोजनवाद हो गया, CDP में बहुत काम की चीज़ है ये। CDP पढ़ोगे CTET CGTET दिलाने के लिए। तो ये अरविंदो घोष का विचार हो गया, टैगोर क्या थे, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आ जाता है जो CDP रहता है उसमें। तो इसको पढ़ोगे जरूरी, तो आपका जो CTET या CGTET का रहता है वो थोड़े स्ट्रांग होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं उसमें। ठीक है। और ये वाला पेपर एक्चुअली में ये दोनों ही टफ रहते हैं जो क्वेश्चन पेपर हैं वो। तो ये जो है पेपर 2 समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, इसमें भी थोड़ा लिखना ज़्यादा रहता है, या स्कोर करने में इसमें दिक्कत जाता है। ये थर्ड में कुछ ज़्यादा ही रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है स्कोर। इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत जाती है स्कोर करने में, इसमें थोड़ा कम दिक्कत जाती है जो पेपर 2 रहता है वो। अपने कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा फेल हुए थे वो यही वाले सब्जेक्ट में थे। एटलीस्ट 5 लोग का ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना ये वाले पेपर को। और ये वाला हो गया, इसमें भी अगर आप चाहो तो अच्छे स्कोर कर सकते हो, बस इसको थोड़ा पढ़ के जाना और लिखने के टाइम ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी आंसर लिखा जाए। ये जो रहता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिसके शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसको याद करके ही जाना है। हो गया सर्व शिक्षा अभियान क्या है, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा क्या है। और ये है अमर्त्य सेन की सामाजिक समानता एवं भागीदारी वृद्धि का सिद्धांत लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पढ़े रहोगे तभी आपको पता रहेगा। और ये वाले क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा हेतु उपलब्ध सरकारी योजनाएं। और ये वाले क्वेश्चन आप याद रखोगे तो आपको फ्यूचर में अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दिला रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसमें ये सब जैसे योजनाएं क्या है वो काम की रहती है। बाकी अगर आपको जो टफ रहेगा वही ये सेकंड और थर्ड ही पड़ती है, जिसमें थोड़ा स्कोर करने में दिक्कत जाती है। बाकी क्वेश्चन फिर इजी रहता है। और ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो रहता है पेपर, इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी है। आप इसको नॉर्मली पढ़ के जाओगे तब भी 45-50 तो आ ही जाएगा। मेरा आई थिंक 62 के आसपास था जो 80 मार्क्स है उसमें। ये वाले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा प्रवीणता जो सब्जेक्ट रहता है। और ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं जिसकी मैं टीचर बनना क्यों चाहती हूँ, ये अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो। इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पठन क्या है, लेखन क्या है, ये सब पढ़ लेना। और ये सब जो CGTET या CTET एग्ज़ाम रहते हैं उसमें इससे बहुत पूछा जाता है। माइंड मैपिंग क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो। और क्या हो गया, ये भी 40 नंबर का रहता है, इसमें भी आ जाता है आराम से 13 नंबर जो पासिंग मार्क्स रहता है वो। और पैडागोगी का अपना अपना रहता है। अगर आप सोशल साइंस से हो तो उतना टफ नहीं है। अगर अच्छे से आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए एग्जाम हॉल में तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। कोई पहाड़ चीज़ नहीं इसमें पास होना। और एक्चुअली में इसको आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन CGTET या CTET निकालने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब इन द सेंस भूगोल से रिलेटेड हो गया, इतिहास से रिलेटेड हो गया और राजनीति से रिलेटेड हो गया। ये आपको CGTET और CTET एग्ज़ाम के लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। मैं एक्चुअल में जब CTET एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ पढ़ा नहीं था। पहले का पढ़ा था वो पता रहता था। और मेरे वो 60 में करीब 45 के आसपास जो सब्जेक्ट का पूछा जाता है, लैंग्वेज ऑफ पैडागोगी सोशल साइंस का, तो CGTET एग्ज़ाम में था। उसमें 60 क्वेश्चन में करीब 45 के आसपास उसमें सही हुए थे। तो आप लोग एक लिख ध्यान रखना कि ये B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए आप पैडागोगी ऑफ कोई सा भी रहे, आपका लैंग्वेज सोशल साइंस रहे, साइंस रहे, मैथ्स रहे, उसके लिए आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन CTET या CGTET एग्ज़ाम जो टीचर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको क्वालिफाई करने के लिए ये वाले पेपर को अच्छे से ही पढ़ना। पेपर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका TET या CTET जो है, CGTET जो है वो मतलब बहुत हेल्पफुल हो जाएगी निकलने में, क्लियर करने में। मैं अच्छे से पढ़ा था, मेरा 60 में 40-45 के अप्रॉक्स आ गया था CGTET में। ऐसा सोशल साइंस का जो नॉर्मल रहता है अपना कॉलेज डेज में, तो ये हेल्पफुल रहता है। और कॉलेज डेज में अच्छे से पढ़ लियो अपने सोशल साइंस जो पैडागोगी रहती है, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को, तो ये वाले क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लोगे। 2 दिन ऐसे हमारा पढ़ोगे, उतने में आराम से पास हो जाओगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षक के क्या उद्देश्य हैं, इतिहास विषय का महत्व बताइए, वैदिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, विविधता हो गया, ये जियोग्राफी का टॉपिक है डाइवर्सिटी क्या है। और ये भूगोल का क्वेश्चन आ गया, भूगोल शिक्षण में मानचित्र क्या है, भूगोल शिक्षण पे ग्लोब का महत्व क्या है। और ये प्रवास जो है वो भूगोल से रिलेटेड है, वो वाले क्वेश्चन हो गए।
इसमें मुख्य रूप से जो सामाजिक विज्ञान 66 कला है, इसमें जो शुरू का 2 क्वेश्चन रहता है वो सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस पैडागोजी रहता है उसका क्वेश्चन रहता है, बाकी 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। जिसकी इसमें पहले का 2 क्वेश्चन दिया है वह है सामाजिक विज्ञान के प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करते हुए इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए। ये जो सामाजिक विज्ञान 66 कला है उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन है, जिसकी डिस्क्राइब द नेचर एंड फील्ड ऑफ सोशल साइंस, एक्सप्लेन द कोरिलेशन विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। वैसे इसमें अथवा भी दिया है, वो भी सामाजिक विज्ञान 66 कला है उससे संबंधित, जिसकी सामाजिक विज्ञान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ सोशल साइंस, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल्स, ये हो गया। और फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी जो सामाजिक विज्ञान 66 कला रहता है उससे संबंधित है, जिसकी समाज के विकास में सामाजिक विज्ञान विषय की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ सोशल साइंस टॉपिक इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फिर इसमें अथवा में दिया है सामाजिक विज्ञान 66 के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थी में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, हाउ कैन बी इंकुलेट द सोशल साइंस एंड मोरल वैल्यूज among the student through this objectivities, explain with example। ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो सामाजिक विज्ञान 66 कला से रहेगा। बाकी क्वेश्चन रह गया था वो भूगोल, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वो है जिसकी विविधता, जियोग्राफी का टॉपिक हो गया, वैदिक शिक्षा ये हो गया, इतिहास का टॉपिक, इतिहास विषय का महत्व बताइए, प्रवास हो गया जियोग्राफी का, भूगोल शिक्षण हो गया जियोग्राफी का, इत्यादि आता है। ठीक है, आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम वाला पढ़ोगे, एग्जाम के डेज में ही पढ़ोगे तो आराम से पास हो जाओगे। बस पेपर 2 और पेपर 3 को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, और इसमें एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम वाला पढ़ना कैसे है, और अगर उसमें नोट्स बनाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर में तो कैसे बना सकते हैं जाके, उसको आप लोग देख लेना। और ऐसा कोई पहाड़ चीज़ नहीं है बीएड में पास होना। एग्जाम वाला को अच्छे से पढ़ लोगे एग्जाम के टाइम में ही तो आराम से आपका 70, 65, 70 तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर थैंक यू।